ओम शांति। आज की मुरली 31/1/2025 की सभी मुख्य पॉइंट के साथ देखेंगे। आज की मुरली की हेडिंग। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, पुण्य आत्मा बनना है तो अपना पोता मेल देखो कि कोई पाप तो नहीं होता है। सच का खाता जमा है, चेक करो। आज की मुरली से प्रश्न है। बाबा ने कहा, सबसे बड़ा पाप कौन सा है? उत्तर, किसी पर भी बुरी दृष्टि रखना यह सबसे बड़ा पाप है। तुम पुण्य आत्मा बनने वाले बच्चे किसी पर भी बुरी दृष्टि, विकारी दृष्टि नहीं रख सकते। जांच करनी है, हम कहाँ तक योग में रहते हैं, कोई पाप तो नहीं करते हैं। ऊंच पद पाना है तो खबरदारी रखो कि जरा भी कुदृष्टि ना हो। बाप जो श्रीमत देते हैं उस पर पूरा चलते रहो। आज की मुरली से गीत बजा है, मुखड़ा देख ले प्राणी। आज की मुरली से पहला मुख्य पॉइंट है, ध्यान से सुनेंगे। बाबा ने कहा, बेहद का बाप अपने बच्चों को कहते हैं, बच्चे अपने भीतर जरा जांच करो। यह तो मनुष्यों को मालूम रहता है कि हमने सारे जीवन में कितने पाप कितने पुण्य किए हैं। रोजाना अपना पोता मेल देखो, कितने पाप और कितने पुण्य किए हैं। किसको नाराज तो नहीं किया। हर एक मनुष्य समझ सकते हैं हमने लाइफ में क्या क्या किया है, कितना पाप किया है, कितना दान पुण्य आदि किया है। मनुष्य यात्रा पर जाते हैं तो दान पुण्य करते हैं, कोशिश करके पाप नहीं करते हैं। तो बाप बच्चों से ही पूछते हैं, कितने पाप कितने पुण्य किए हैं। अभी तुम बच्चों को पुण्य आत्मा बनना है, कोई भी पाप नहीं करना है। पाप भी अनेक प्रकार के होते हैं। कोई पर बुरी दृष्टि जाती है तो यह भी पाप है। बुरी दृष्टि होती ही है विकार की, वह है सबसे खराब। कभी भी विकार की दृष्टि नहीं जानी चाहिए। अक्सर करके स्त्री पुरुष की तो विकार की ही दृष्टि होती है। कुमार कुमारी की भी कहाँ न कहाँ विकार की दृष्टि उठती है। अब बाप कहते हैं, यह विकार की दृष्टि नहीं होनी चाहिए, नहीं तो तुमको बंदर कहना पड़े। मुरली से दूसरा मुख्य पॉइंट है। बाबा ने कहा, मनुष्यों के पास होता है विनाशी धन, वही दान करते हैं। वह तो है पत्थर, यह है ज्ञान के रत्न। ज्ञान सागर बाप के पास ही रत्न है। यह एक एक रत्न लाखों रुपयों का है। रत्नागर बाप से ज्ञान रत्न धारण कर और फिर इन रत्नों का दान करना है। जितना जो लेवे और देवे उतना ऊंच पद पाए। तो बाप समझाते हैं, अपने अंदर देखो हमने कितने पाप किए हैं। अभी कोई पाप तो नहीं होता है, जरा भी कुदृष्टि ना हो। बाप जो श्रीमत देते हैं उस पर पूरा चलते रहें, यह खबरदारी चाहिए। माया के तूफान तो भल आए, परंतु कर्म इंद्रियां से कोई विकर्म नहीं करना है। कोई तरफ कुदृष्टि जाए तो उसके आगे खड़ा भी नहीं होना चाहिए, एकदम चला जाना चाहिए। मालूम पड़ जाता है इनकी कुदृष्टि है। अगर ऊंच पद पाना है तो बहुत खबरदार रहना है। कुदृष्टि होगी तो फिर लूले लंगड़े बन पड़ेंगे। मुरली से तीसरा मुख्य पॉइंट है, इसको समझेंगे। बाबा ने कहा, अभी बच्चे समझते हैं कि हम बाप को जानते हैं और बाप भी समझते हैं कि हम बच्चों को जानते हैं। बाप तो कहेगा ना, यह सब हमारे बच्चे हैं, परंतु जान नहीं सकते हैं। तकदीर में होगा तो आगे चलकर जानेंगे। समझो यह बाबा कहाँ जाता है। कोई पूछते हैं कि यह कौन है, जरूर शुद्ध भाव से ही पूछेंगे। अक्षर ही यह बोलो कि बाप दादा है। बेहद का बाप है निराकार। वह जब तक साकार में ना आए तब तक बाप से वर्षा कैसे मिले। तो शिव बाबा प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा एडॉप्ट कर वर्षा देते हैं। यह प्रजापिता ब्रह्मा और यह बीके हैं। पढ़ाने वाला ज्ञान का सागर है।
उनसे ही वर्षा मिलता है। यह ब्रह्मा भी पढ़ता है, यह ब्राह्मण से फिर देवता बनने वाला है। कितना सहज है समझाना। मुरली से चौथा मुख्य पॉइंट है, ध्यान से समझेंगे। बाबा ने कहा, बोलो बाबा कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाएंगे, पावन बन और पावन दुनिया में चले जाएंगे। यह पतित पावन बाप है ना, हम पुरुषार्थ कर रहे हैं पावन बनने का। जब विनाश का समय होगा तो फिर हमारी पढ़ाई पूरी हो जाएगी। कितना सहज है समझाना। कोई कहाँ भी आते जाते हैं तो भी बैच साथ में होना चाहिए। इस बैच के साथ फिर एक छोटा पर्चा भी होना चाहिए। उसमें लिखा हो कि भारत में बाप आकर के फिर से आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापन करते हैं और सभी अनेक धर्म इस महाभारत लड़ाई द्वारा कल पहले मिसल ड्रामा प्लान अनुसार खलास हो जाएंगे। ऐसे पर्चे 2-4 लाख छपे हों जो कोई को भी पर्चा दे सकते हैं। ऊपर में त्रिमूर्ति हो, दूसरी तरफ सेंटर की एड्रेस हो। बच्चों को सारा दिन सर्विस का ख्याल चलना चाहिए। मुरली से पांचवा मुख्य पॉइंट है, बाबा ने कहा, बच्चों ने गीत सुना, रोज अपना पोता मेल बैठ निकालना चाहिए कि आज सारे दिन में हमारी अवस्था कैसी रही। बाबा ने ऐसे बहुत मनुष्य देखे हैं जो रोज रात को सारे दिन का पोता मेल बैठ लिखते हैं, जांच करते हैं कोई खराब काम तो नहीं किया, सारा लिखते हैं, समझते हैं अच्छी जीवन कहानी लिखी हुई होगी तो पिछाड़ी वाले भी पढ़कर ऐसे सीखेंगे। ऐसा लिखने वाले अच्छे आदमी ही होते हैं, विकारी तो सब होते ही हैं। यहाँ तो वह बात नहीं है। तुम अपना पोता मेल रोज देखो, फिर बाबा के पास भेज देना चाहिए तो उन्नति अच्छी होगी और डर भी रहेगा। सब क्लियर लिखना चाहिए। आज हमारी बुरी दृष्टि गई, यह हुआ। जो एक दो को दुख देते हैं बाबा उन्हें गाजी कहते हैं। जन्म जन्मांतर के पाप तुम्हारे सर पर हैं। अभी तुमको याद के बल से पापों का बोझ उतारना है, इसलिए रोज देखना चाहिए हमने सारे दिन में किसी को दुख तो नहीं दिया। मुरली से छठा मुख्य पॉइंट है, इसको सुनेंगे ध्यान से। बाबा ने कहा, वह कहते हैं ईश्वर सर्वव्यापी है। मैं कहता हूँ मैं तो तुम्हारा बाप हूँ, अब जज करो कौन राइट है। यह भी बच्चों को ही समझाया जाता है ना। जब ब्राह्मण बने तब समझे। रावण संप्रदाय तो बहुत है, तुम तो बहुत थोड़े हो, उनमें भी नंबरवार हैं। अगर कोई कुदृष्टि है तो भी उनको रावण संप्रदाय कहा जाएगा। राम संप्रदाय का तब समझा जाए जब सारी दृष्टि बदलकर दैवी बन जाए। अपनी अवस्था से हर एक समझ तो सकते हैं ना। पहले तो ज्ञान था नहीं, अभी बाप ने रास्ता बताया है तो देखना है। अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान करता रहता हूँ। भक्त लोग दान करते हैं विनाशी धन का, अभी तुमको दान करना है अविनाशी धन का, ना कि विनाशी। अगर विनाशी धन है तो अलौकिक सेवा में लगाते जाओ। मुरली से सातवां मुख्य पॉइंट है, बाबा ने कहा, औरों का कल्याण करेंगे तो अपना भी कल्याण होगा। दिन प्रतिदिन बाबा बहुत सहज करते जाते हैं। यह त्रिमूर्ति का चित्र तो बहुत अच्छी चीज है। इसमें शिव बाबा भी है, फिर प्रजापिता ब्रह्मा भी है। प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियों द्वारा फिर से भारत में 100% पवित्रता सुख शांति का दैवी स्वराज्य स्थापन कर रहे हैं। बाकी अनेक धर्म इस महाभारत लड़ाई से कल पहले मुहाफिक विनाश हो जाएंगे। ऐसे ऐसे पर्चे छपवाकर बांटने चाहिए। बाबा कितना सहज रास्ता बताते हैं। प्रदर्शनी में भी पर्चे दो। पर्चे द्वारा समझाना सहज है। पुरानी दुनिया का विनाश तो होना ही है, नई दुनिया की स्थापना हो रही है।
एक आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापन हो रही है। बाकी यह सब विनाश हो जाएंगे। कल पहले मुहाफिक, कहाँ भी जाओ पॉकेट में भी पर्चे और बैजेस सदैव पड़े रहें। मुरली से 8वां मुख्य पॉइंट है। बाबा ने कहा, बच्चों ने गीत में भी सुना कि मुखड़ा देख ले प्राणी। यह मुखड़ा तुम्हारे सिवाय तो कोई देख नहीं सकते हैं। भगवान को भी तुम दिखला सकते हो। यह है ज्ञान की बातें। तुम मनुष्य से देवता, पाप आत्मा से पुण्य आत्मा बनते हो। दुनिया इन बातों को बिल्कुल नहीं जानती। यह लक्ष्मी नारायण स्वर्ग के मालिक कैसे बने, यह किसी को पता नहीं है। तुम बच्चे तो सब जानते हो। किसको बुद्धि में तीर लग जाए तो बेड़ा पार हो जाए। अच्छा, धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला, अगर विनाशी धन है तो उसको सफल करने के लिए अलौकिक सेवा में लगाना है। अविनाशी धन का दान भी जरूर करना है। दूसरा पॉइंट है, अपने पोता मेल में देखना है कि हमारी अवस्था कैसी है। सारे दिन में कोई खराब काम तो नहीं होते हैं। एक दो को दुख तो नहीं देते हैं। किसी पर कुदृष्टि तो नहीं जाती है। मुरली से वरदान है। बाबा ने कहा, डबल लाइट बन, सर्व समस्याओं को हाई जंप दे, पार करने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। डिटेल है, सदा स्वयं को अमूल रत्न समझ, बाप दादा के दिल की डब्बी में रहो, अर्थात सदा बाप की याद में समाये रहो, तो किसी भी बात में मुश्किल का अनुभव नहीं करेंगे। जब बोझ समाप्त हो जाएंगे, इसी सहज योग से डबल लाइट बन, पुरुषार्थ में हाई जंप देकर तीव्र पुरुषार्थी बन जाएंगे। जब भी कोई मुश्किल का अनुभव हो तो बाप के सामने बैठ जाओ और बाप दादा के वरदानों का हाथ स्वयं पर अनुभव करो। इससे सेकंड में सर्व समस्याओं का हल मिल जाएगा। आज की मुरली से स्लोगन है। बाबा ने कहा, सहज योग की शक्ति असंभव को भी संभव बना देती है। यही सेफ्टी का किला है। बाबा ने अपनी शक्तिशाली मनसा द्वारा साकाश देने की सेवा के लिए कहा, समय प्रमाण चारों ओर साकाश देने का, वाइब्रेशन देने का, मनसा द्वारा वायुमंडल बनाने का कार्य करना है। अभी इसी सेवा की आवश्यकता है। जैसे साकार रूप में देखा, कोई भी ऐसी लहर का समय जब आता था तो दिन रात साकाश देने, निर्बल में बल भरने का अटेंशन रहता था। समय निकाल आत्माओं को साकाश देने की सेवा चलती थी। ऐसे फॉलो फादर करो। ओम शांति। मेरा बाबा, प्यारा बाबा, मीठा बाबा। ओम शांति।